आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज सवाल होगा दिल्ली की केजरीवाल सरकार से। सवाल यह कि आखिर दिल्ली में कोरोना का कहर क्यों बढ़ रहा है, दिल्ली में रोजाना कोरोना के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। इस पर अपोजिशन केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। लगातार अपोजिशन सवाल कर रही है, क्या वाकई दिल्ली सरकार कोरोना के मामलों को रोक पाने में नाकाम हो गई है, या सरकार और इंतजामिया की लापरवाही के चलते ही दिल्ली में हालात मजीद खराब हुए हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ यासिर जिलानी हैं, तर्जुमान बीजेपी के हैं। मेरे साथ अली मेहदी हैं, तर्जुमान है कांग्रेस की तरफ से, और डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी हैं, मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट कोविड टास्क फोर्स दिल्ली से। और कुछ देर में आम आदमी पार्टी के तर्जुमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मुझे कुछ देर में ही कुलदीप कुमार भी हमारे साथ होंगे, जो आम आदमी पार्टी के तर्जुमान हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल है जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले बहुत छोटा सा रिएक्शन, यासिर जिलानी आपके पास आना चाहूंगा। लगातार दिल्ली में हम देख रहे हैं कि कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, और अब कोरोना के एक तरफ वाकये भी बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन इस पर सियासत भी कर रही है। यासिर जिलानी, देखिए अबू हुरैरा साहब, इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं। कहर वाकई दिल्ली में, दिल्ली के जनमानस इस वक्त बेहद डरे हुए हैं। आप यकीन माने कि आज 8 महीने के बाद भी, इस 8 महीने के महामारी के बाद भी दिल्ली की सरकार सचेत नहीं हो पाई। दिल्ली की सरकार ने जब भी मदद मांगा है, सेंट्रल की सरकार, हमारे एचएम आदरणीय अमित शाह साहब ने पिछली बार भी, जब सबने देखा, आपने कई बार स्टोरी चलाई कि दिल्ली के हॉस्पिटल की क्या हालत थी, एलएनजेपी में कितना कोहराम मचा हुआ था, जो परिजन थे उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा था, ये तब भी इन्हें ध्यान नहीं आया। 8 महीने से दिल्ली के जो लीडर हैं, दिल्ली के जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी सर्वदलीय बैठक की डिमांड कर रहे थे। आज जाके बहुत ज्यादा जब दबाव बनाया गया, बहुत उनके ऊपर प्रेशराइज उन्हें किया गया, तो आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आप क्या ये पहले नहीं बुला सकते थे? क्या दिल्ली में हालात इतने बद से बदतर होने के बाद आज आपको पता है जो डेथ रेशियो है वो दुनिया में एक अलग नंबर आ रहा है, और दिल्ली का उन सारे, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, ये बेहद संजीदगी का विषय को भी केजरीवाल साहब ने मजाक बना ली। आज उन्होंने एक नया फरमान जारी कर दिया कि 500 का जो चालान हो रहा है अब उसको बढ़ा के 2000 कर देंगे। बताइए, जो गरीब जनता जो मास्क खरीद नहीं सकती है, जो मास्क पहनने के लिए मुशक्कत कर रही है, उस पे आपने एक और भार डाल दिया। और आपके जो पिछले चालान से जो पैसे आए हैं 25 करोड़, जो आपके आंकड़े हैं, उसका आपने क्या किया? आपने बताया नहीं। आपने अभी एक प्रोग्राम किया था। ठीक है यासिर जिलानी, इन तमाम सवालों के जवाब हम आम आदमी पार्टी के तर्जुमान से पूछेंगे। कुछ देर में ही मेरे साथ कुलदीप कुमार होंगे, जो कि आम आदमी पार्टी के तर्जुमान है। मैं बहुत छोटा सा रिएक्शन अली मेहदी आपसे भी ले लेता हूं। अली मेहदी, क्या वाकई में दिल्ली में जिस तरह के हालात हैं, कोरोना की वजह से रोज बरोज हालात बिगड़ रहे हैं, क्या वाकई में इस पर सियासत होनी चाहिए? जो बातें यासिर जिलानी कह रहे हैं कि अनदेखी की गई आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, लेकिन क्या इस वक्त सियासत जायज है? अली मेहदी, अली मेहदी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी तर्जुमान है, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कुलदीप जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। कुलदीप कुमार जी, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के जो दावे थे कोरोना को लेकर, उन दावों में अब दम नहीं दिख रहा है? रोज बरोज केसेस बढ़ रहे हैं, और आप देखिए कि रिकॉर्ड तोड़ मौतें हुई हैं कोरोना से दिल्ली में। एक दिन में 100 से ज्यादा मौत और एक दिन में 7000 से ज्यादा केसेस। कुलदीप जी, देखिए अबू भाई, पहली बात तो ये कि आज जो ये कोरोना महामारी है, ये इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। और जो वायरस है, कोरोना वायरस, इसके सिम्टम के बारे में या इसके रूप के बारे में, इसके स्वरूप के बारे में
अभी तक किसी को भी किसी तरह की जानकारी नहीं मिल रही है। आप देखेंगे वैक्सीन को भी बार बार कहा जाता है वैक्सीन आने वाली है, वैक्सीन आने वाली है, लेकिन वैक्सीन भी नहीं अभी तक इसकी उपलब्ध हो पाई है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इस बात को लेकर है जो आपने कहा कि लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि इतनी बड़ी त्रासदी को, जब इतनी बड़ी त्रासदी पूरे देश के ऊपर आती है, उसमें दिल्ली भी एक राज्य है, उसकी लड़ाई कुमार जी, कुलदीप कुमार जी, इसी पर तो आम आदमी पार्टी दावे कर रही थी कि कोरोना पर हमने काबू पा लिया है, हमने दिल्ली में इतना तकरीबन हर चौथे आदमी में एंटीबॉडीज बन गया है। अब आखिर सवाल यह उठ रहा है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या अनदेखी हुई है सरकार की तरफ से? कहीं ना कहीं एक तरह से ढिलाई दी गई सरकार की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसकी वजह से दोबारा से, बल्कि अब तो कहा जा रहा है कि तीसरी जो वेव है, जो लहर है, वो दिल्ली में एक तरह से आ पहुंची है। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये बिल्कुल निश्चित रूप से आपने सही कहा कि तीसरी लहर के दौर से दिल्ली गुजरा है। और मुझे लगता है कि जो त्योहारों का सीजन था, जिसमें चाहे सोशल डिस्टेंसिंग को लेके या मास्क को लेके जो भी लोगों ने कोताही बरती है, उसके बाद से लगातार केसेस बढ़े। और दिल्ली के लोगों से, सभी पार्टियों से भी हम अपील कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग भी कम से कम 2 गज दूरी का और मास्क पहनकर घर से बाहर निकले। निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार, चाहे वो हॉस्पिटल में बेड की बात हो, चाहे वो आईसीयू बेड्स की बात हो। देखिए कुलदीप कुमार जी, मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बहुत पहले से सरकारें इसकी अपील कर रही हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कोरोना के केसेस दोबारा क्यों बढ़े? कमी कहां पर रह गई? कहां पर आप लोगों से गलती हो गई? सरकार कहां पर चूक गई, या अनदेखी की जा रही है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से? देखिए, मैं फिर आपसे कह सकता हूं कि इसमें अनदेखी का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जितनी मुस्तैदी के साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने इस लड़ाई को लड़ा है, शुरू से लेके आज तक, जब से कोरोना शुरू हुआ, लगातार दिल्ली सरकार ने, ठीक है अली मेहंदी, ठीक है अली मेहंदी जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं? अली मेहंदी, जो बात यहां पर कुलदीप कुमार जी कह रहे हैं कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन फिर वही सवाल रह जाता है कि सरकार अगर पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रही, तो दोबारा से कोरोना सर क्यों उठा रहा है? मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूं जी। जी जी अली मेहंदी जी, कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। अली मेहंदी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अली मेहंदी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक? अबू रहरा भाई, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको सुन पा रहा हूं। अबू रहरा भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के जो सारे दावे थे वो, जी मैं आपको सुन रहा हूं अबू रहरा भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के सारे दावे, आम आदमी पार्टी के सारे दावे, आम आदमी के सारे वादे फेल हो चुके हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कोरोना के इस महामारी को सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट में पूरा का पूरा वक्त निकाल दिया है। आप देखिए, करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने अपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करे हैं, करोड़ों रुपए। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं उनके पास पैसे नहीं है सफाई कर्मचारी को देने के लिए। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने जो जल्दी करी वो शराब के ठेके खोलने के लिए करी, और शराब के ठेके इसलिए खोलने थे क्योंकि उससे उनको रेवेन्यू जनरेट होना था। ये तो सभी सरकारों ने किया, जनरेट करना था, ये काम तो सभी सरकारों ने किया कि वो रेवेन्यू इसलिए जनरेट करना था क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को करोड़ों रुपए के एडवर्टाइजमेंट लगाने थे। पंजाब में बंद आज एक नया तानाशाही फरमान अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के ऊपर थोप दिया। उन्होंने कह दिया कि 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए जो चलान कटेगा लोगों का, जो वो बढ़ा दिया उन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो 2000 किए हैं, ये आम जनता के ऊपर आप क्यों ठीकरा फोड़ रहे हैं? नहीं ठीक है, इस पर आम आदमी पार्टी से सवाल लेंगे। रुपए का आपने चलान किया था, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन तो कराते। अगर इम्प्लीमेंटेशन में लोग नहीं मानते तो उसको बढ़ाना चाहिए था। अल्टीमेटली अपनी विफलता को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरीके से जनता को दोषी साबित करना चाहते हैं, दिल्ली की जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। कुलदीप कुमार जी, शायद हमारी आवाज काफी लेट से पहुंच रही है अली मेहंदी तक।
हम दोबारा से उनके पास जाएंगे, जो सवाल उन्होंने आपसे किया उस पर आपसे भी जवाब लेंगे। लेकिन मैं डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर निम्मी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप कोरोना से शुरू से ही दिल्ली में जुड़ी हुई हैं, कोरोना के इस मिशन से, इतनी तेजी से अब दिल्ली में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? दोबारा से केसेस जो बढ़ रहे हैं और इसमें जो इतनी तेजी देखी जा रही है, इसकी वजह क्या है? तो अबू, मैं बहुत देर से ये डिबेट सुन रही थी और अगर मैं अलग एंगल से आपको रियलिस्टिक पिक्चर बयान करूं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल्स में काम करती हूँ, तो ये सारी बातें बेमानी हैं। ये जो पॉलिटिक्स हो रही है बहुत ही डिस्टेस्टफुल और थर्ड रेट पॉलिटिक्स हो रही है। इस वक्त एक जंग छिड़ी हुई है, एक बैटल है जिसमें चाहिए कि सब लोग एक ही आवाज में, एक ही सुर में लोगों की जान बचाने का काम करें। लेकिन मुझे ऑपोजिशन पार्टीज में वो सुर नजर नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, हॉस्पिटल में अभी तक इंतजाम काफी अच्छे हैं और सरकार पर हम ये ब्लेम नहीं डाल सकते, बिकॉज सरकार अपनी तरफ से अवेयरनेस कैंपेन और जिस भी तरह की फैसिलिटी है वो कर रही है। इट्स द सिविक इररिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आम इंसान जो है, जो लापरवाही बरत रहा है, जिस तरह से बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, जिस तरह से लोग अब छोड़ चुके हैं सावधानी बरतना, उससे अनुमान तो ये था 4 हफ्ते पहले ही कि ये केसेस बढ़ेंगे। लेकिन डॉक्टर निम्मी, अगर लोगों ने सावधानी छोड़ी है तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे आप कमी किसकी देख रही हैं? एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की कमी क्या नहीं है? देखिए, ये नहीं, एब्सोल्युटली ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते। बिकॉज क्या होता है कि जब एक इंसान 10 लोगों को इन्फेक्ट करता है, 10 लोग 100 लोगों को करते हैं, तो ये नेचर ऑफ बीस्ट यानी नेचर ऑफ इलनेस ही ऐसा है कि संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। अब जैसे शादियां हो रही है, इवेंट्स हो रही है, लोग बिना मास्क के जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि देखिए ये भी नहीं तो मास्क यूज करें तो हम क्यों नहीं करें। तो ये हर्ड मेंटालिटी हो रही है जिसमें लोगों ने कॉशन को बाहर फेंक दिया है। ये हम डॉक्टर्स के लिए बहुत रिस्की बात है, क्योंकि आप एक दिन मेरे साथ आके हॉस्पिटल चलिए। इसी बात पर तो आज दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि आपने शादी में जो तादाद कम करनी थी, आपको 10, 15 दिन और 18 दिन के बाद इसकी याद क्यों आ रही है? सरकार को तो इस पर पहले ही कदम उठाना चाहिए था, सरकार को पहले ही रोक लगानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कमियां तो हैं। मैं कुलदीप कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। कुलदीप कुमार जी, जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली की सरकार को, अरविंद केजरीवाल सरकार को, और कई चीजें उसने कही हैं। सबसे पहले तो अफसोस जाहिर किया दिल्ली हाईकोर्ट ने, जिस तरह से केसेस बढ़े और जिस तरह से डेथ रेट दिल्ली में बढ़ा है। 100 से ज्यादा मौतें एक दिन में हुई हैं। कुलदीप कुमार जी, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? किसको जिम्मेदार माना जाए इसके लिए? देखिए अबू भाई, मैं डॉक्टर निम्मी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। ये वक्त इस कोरोना महामारी से सबको एक साथ आकर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के दावे कहां हैं? आम आदमी पार्टी जो दावे कर रही थी कोरोना कंट्रोल को लेके, कोरोना पर रोक लगाने के लिए, वो दावे कहां हैं? वो इंतजाम आपके कहां हैं? मैंने आपको क्या कहा कि अभी जैसे अली मेहदी जी ने कहा कि सरकार ने 2000 रुपए चालान कर दिया। ये अपनी जान की परवाह की बात तो है ही है। मतलब मैं मास्क नहीं पहन रहा, इसमें मैं अपनी लापरवाही तो कर ही रहा हूं, साथ में दूसरे व्यक्ति की, सामने वाली 10 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 20 व्यक्ति की जान से खिलवाड़ कर रहा हूं। तो अगर इनको मास्क नहीं पहनना तो इनकी बात है, आप समझ रहे? अगर इनको नहीं पहनना, ये अपने साथ साथ 100 लोगों को और संक्रमित करते हैं तो चालान कटेगा, निश्चित रूप से कटेगा। तो ये चला हर बात पे विरोध करना, हर बात पे उसकी एंटी बात करना, कभी कभी आप लोगों को जनता के हित ठीक है। यासिर जिलानी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अली मेहदी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। यासिर जिलानी, दिल्ली में कोरोना अब जुर्माने से रोका जाएगा, जिस तरह से कुलदीप कुमार कह रहे हैं कि लोगों को इससे अवेयर कराना है, लोगों को थोड़ा सा उनके अंदर डर भी पैदा हो, इस वजह से जुर्माना बढ़ाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार के इस कदम से कोरोना रोकने में आसानी होगी, लोगों को अवेयर कराने में आसानी होगी? यासिर जिलानी साहब। अबू भाई, दिल्ली में कोरोना, देखिए जिन दिल्ली के गरीब लोगों के वोट पे ये सरकार बन के आई, आज उन्हीं गरीब लोगों को ये प्रताड़ित कर रही है। मैं आपको सिर्फ एक रेशियो बता दूं कि जो आज जो आंकड़े हैं वो 646 प्रति लाख दिल्ली में
1641 है, देश में 646 है और दिल्ली में 641 है, जो कोरोना के संक्रमण की दर है। और जो मृत्यु दर है वो 9.5 प्रति लाख है और दिल्ली में 25.9 लाख है। और जिस बात को हमारे भाई कुलदीप कह रहे हैं कि मास्क लगाना जरूरी है, तो भाजपा ने आज दिल्ली से ऐलान किया है कि 272 मंडल में हम फ्री में मास्क बांटेंगे। आप उन गरीबों को अवेयर नहीं कर पाए कुलदीप भाई, आपकी सरकार कंफ्यूज है। आपकी सरकार का एक नेता कहता है कोरोना की तीसरी लहर है, दूसरा कहता है हमने रोकथाम कर लिया है, एक कहता है लॉकडाउन लगाना है, एक कहता है नहीं जी सुबह सुबह लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप बस में जो सीमित संख्या थी उसको बढ़ा के आप बस को फूस भरते हो। आपने रेस्टोरेंट खोल दिए, आपने होटल खोल दिए, आपने साप्ताहिक बाजार खोल दिए, तो आप कैसे कोरोना पे रोकथाम के लिए काम कर रहे हो? आप लोगों को कम से कम इस संजीदगी वाले इशू पे तो सीरियस होके काम करना चाहिए। ये जनमानस के कंसर्न का इशू है। आप एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें 32 लाख रुपए 32 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। ठीक है यासिर जिलानी, अली मेहदी कुछ कहना चाह रहे हैं। अली मेहदी बहुत छोटा सा रिएक्शन आपके मुख्यमंत्री अली मेहदी जी। अबू हुरैरा भाई, कुलदीप भाई को एक मिनट यासिर भाई एक मिनट रुक जाइए। नहीं ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज थोड़ा लेट आ रही जी। हम देने के लिए तैयार हैं। अबू हुरैरा भाई, मैं ये तस्वीर आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज 18 उर्दू के माध्यम से, कुलदीप भाई इसमें आपने मुझे कहा कि मेरे खिलाफ चालान कटेगा, इसमें कितने लोगों को चालान कटेगा जरा बताइए। ये देखिए, रुकिए, सोशल डिस्टेंसिंग का कितना अच्छा पालन हो रहा है और कितने अच्छे मास्क लगाए जा रहे हैं। ये कौन से गरीब लोग हैं, ये कौन से बेचारे अपना चौल में रहने वाले लोग हैं, जरा देखेंगे आप इसको पहचानते हैं? कुलदीप भाई आपको पता है ये कौन है? आप जानते हैं लोगों को? आपके आइडिया में है कौन है ये लोग जिनकी तस्वीरें मैंने दिखाई? क्या इन पर 2000 रुपए का चालान कटेगा या उस गरीब जनता का चालान कटेगा जिसने आपको वोट दिया था, जिसने आपके झूठे वादों में आके बेचारी दिल्ली की मासूम जनता ने आपने जो भ्रम फैलाया था उस पे आपको वोट दिया। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, ये कोई राजनीति का इस टाइम वक्त नहीं है, बहुत ही संजीदा इस टाइम माहौल है। दिल्ली को कोरोना की आग में झुलसने का, ठीक है, जूझने का ठीक है, कुलदीप कुमार जी, षड्यंत्र रचा है क्या अरविंद केजरीवाल जी ने। जो तस्वीर अली मेहदी दिखा रहे थे, सरकार की तरफ से वाकई में अनदेखी हो रही है। ये तस्वीर बोल रही है कि सरकार की तरफ से अनदेखी हो रही है। गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए कुछ अलग नियम है और जो मालदार हैं, जो पैसे वाले, उनके लिए कुछ अलग नियम है। जो लोग सरकार में, उनके लिए नियम अलग है दिल्ली में। कुलदीप कुमार जी, इनके मंत्रियों के 2000 रुपए क्यों नहीं कट रहे? मुख्यमंत्री ने 2000 तक क्यों नहीं दिए? अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। सुनिए, पहली बात तो जो तस्वीर उन्होंने दिखाई मैंने नहीं देखी क्योंकि मेरे पास स्क्रीन नहीं है जिसपे मैं देख पाऊं तस्वीर को। लेकिन दूसरी बात ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं और जो आपके सारे लोगों ने ट्वीट करी, आपने देखी नहीं? आपने जो दिखाई है मैं उसकी बात कर रहा हूं, मेरे टीवी स्क्रीन पे नहीं है। अरे अली मेहदी जी, मेरे पास टीवी नहीं है जहां मैं देख पाऊं। अरे भाई साहब, आप मैं मोबाइल पे चैनलों से, आपके ट्विटर सुन लीजिए अली मेहदी जी, मुझे नहीं पता आप क्या अली मेहदी सुन लीजिए, कुलदीप जी जवाब लीजिए। कुलदीप जी, जो ये भाजपा, मैं ये बोलना चाहता हूं, जो भाजपा और कांग्रेस मिलकर राजनीति कर रहे हैं, जो भाजपा के कार्यालय में जब बिहार का चुनाव हुआ, जहां 10,000 लोग बिना मास्क के खड़े थे, जहां प्रधानमंत्री खड़े थे, गृह मंत्री खड़े थे, कुलदीप कुमार जी, देखिए ये सब सियासी बातें, इनको वो नहीं दिखा क्या? कुमार जी, ये सब सियासी बातें। मैं ये समझना चाह रहा हूं, इस पर रोक कैसे लगेगी? सरकार इसके लिए क्या कुछ कदम उठाएगी? मैं कुलदीप कुमार जी, मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि डिबेट पे शोर शराबा हो, डिबेट पे बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है। आम आदमी पार्टी का जवाब मैं सुनना चाह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का जवाब मैं सुनना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार किस तरह से रोकेगी कोरोना को। बताइए, अबू भाई, हमने लोगों से 2000 रुपए जो चालान लगाया। चुप कीजिए, इनको बीच में बोल रहे हैं, थोड़ा सा ऑडियो डाउन, पहले चुप कीजिए। ठीक है जी। अरे अली मेहदी सुन लीजिए। पहली बात ये कि दिल्ली के अंदर आज पर्याप्त बेड की संख्या उपलब्ध है। आज की डेट में दिल्ली सरकार लगातार कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट बोल रही है कि सरकार की जो रफ्तार है वो सुस्त हो गई है, सरकार कछुए की तरह काम कर रही है। कमेंट किया दिल्ली हाईकोर्ट ने। कितने बेड हैं? आज भी 450 आईसीयू के बेड हमारे पास है। आज भी 450 बेड हमारे पास है।
आईसीयू के। पहली बात ये है आपके दूसरी पास, बात ये आप मतलब देखिए, आप कह रहे हैं, से एक मिनट सुनिए आज भी हम लोगों को इस त्रासदी से लड़ने के लिए सब लोगों को साथ देना पड़ेगा। कुलदीप भाई, भाजपा वाले बोले क्या ये बेड पूरे हैं? अच्छी बात है। आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट है? आज की डेट में हमारे पास पर्याप्त संख्या है और आगे हम बढ़ा रहे हैं, केंद्र सरकार ने भी हमें आईसीयू बेड देने के लिए कहा है। जल्दी मतलब हमें लगता है वो बेड उपलब्ध हो आपके जाएंगे। हिसाब से बेड, और जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि बेड नहीं है, लोग मर रहे हैं। सुनिए, कल 132 लोगों की मौत हुई है ऑफिशियल हिसाब से। आपने आरटीपीसीआर कांग्रेस का काम केवल भ्रम फैलाने का है। मैं भ्रम नहीं फैला रहा हूं, मैं भ्रम नहीं फैला रहा हूं। काम कीजिए, समझिए। आप ये बताइए ये जो 2000 रुपए का चालान, कुलदीप भाई सुनो, आपने 2000 रुपए का जो चालान आपने कहा क्या मुख्यमंत्री और उनके मंत्री और उनके परिवार देंगे? क्या देंगे वो? चाहे वो कांग्रेस आप बताइए, देंगे वो चालान? देंगे वो चालान? देंगे? तो आप अबू हुरैरा भाई, आप ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की मैं भी ट्वीट करूंगा कि आम आदमी का प्रवक्ता ये कह रहा है कि जो भी विदाउट मास्क मिलेगा उसको 2000 रुपए का चालान मिलेगा। मतलब इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को किसी तरह का कदम उठाना पड़ेगा, सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी, चाहे अमीर हो या गरीब। जो सरकार में उसके लिए भी, जो सरकार में नहीं उसके लिए भी सेम कानून लगाने होंगे, बराबर कानून लगाने होंगे। मैं डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी बहुत मुख्तसर में समझना चाह रहा हूं कि दिल्ली में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, अब इस पर काबू कैसे पाया जाएगा? सरकार के तो बड़े बड़े दावे थे, लेकिन वो दावे भी एक तरह से फेल नजर आ रहे हैं। देखिए, एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि दिल्ली में जो मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ऑफ कोविड केसेस काफी अच्छा चल रहा था टिल अबाउट अ टाइम। और ये जो थर्ड लहर आई है, ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ये क्योंकि त्योहार हैं, गैदरिंग्स हैं और चीजें खुली हैं, उसकी वजह से आई है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते तो ये नहीं होता। और दूसरी बात ये कि हमारे हॉस्पिटल्स की हालत इतनी अच्छी है कि बाहर से लोग जो है इलाज के होप में कि जिंदगियां बच जाए, वो केसेस लेके आ रहे हैं, जिनको हम मना नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। सभी लोगों का स्वागत है, यानी सरकार को अब इस पर मजीद गौर फिक्र करना होगा और अवाम को भी सरकार के साथ आना होगा। और इस तरह के इश्यू पर अगर सियासत ना हो, अपोजिशन भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले ताकि कोरोना को हराया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी, कुलदीप कुमार जी, अली मेहंदी जी और सैयद यासिर जिलानी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।